दोस्तों हमारे फेवरेट शोज करेज द कावेरी डॉग जितना हॉरर और फनी था उतना ही उसकी रियलिटी डार्क थी, जो शायद किसी को पता ही नहीं और मे भी कोई जानता ही नहीं हो। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि जो भी करेक्टर्स और एलियंस इस शो में दिखाए गए हैं वो सभी रियल ह्यूमंस हैं। और क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि नोवे टाउन जहाँ करेज और उसके ओनर रहते थे वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और हम ये भी जानेंगे कि इस शो में यूस्टस करेज को बार बार ना समझ डॉगी क्यों कहता था। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज अपने ऑनर्स म्यूरल और यूस्टस के साथ नोवे टाउन में रहता था, जिसे हिंदी में कहीं नई नगर कहते हैं। और यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थी, जैसे किसी एलियन या मॉन्स्टर का अटैक करना। बट ये तो कोई नई बात नहीं है इस शो के लिए, लेकिन इस शो में दर्शाए गए ये अजीबो गरीब कैरेक्टर्स लाइक एलियंस, मॉन्स्टर, प्लांट्स एसेट्रा असल में रियल ह्यूमंस है, जिससे करेज अनफेमिलियर है। मतलब करेज इनको नहीं जानता बिकॉज करेज को एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। इस डिसीज में करेक्टर को अब हमेशा नई नई चीज़ों से डर लगने लग जाता है। इसलिए जब भी कोई म्यूरल के घर आता तो करेज को लगता था ये एलियन या मॉन्स्टर है जो हमें मारने के लिए आए हैं। ये तो हो गई करेक्टर्स की बात, बट नोवे टाउन का क्या वो रियल है और एग्जिस्ट भी करता है? असल में नोवे टाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता। करेज और ओनर्स कभी नोवे टाउन में रहते ही नहीं थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो हमें इसे समझने के लिए इसका फर्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, जिसमें करेज को एक ओल्ड लेडी म्यूरल और यूस्टस अडॉप्ट कर लेते हैं। बट एज वी नो ओल्ड होने के कारण वो करेज को कभी बाहर घुमाने के लिए लेकर ही नहीं जाते थे। सो करेज बस अपने हाउस तक ही फैमिलियर हो गया था और उसे लगता था कि उसके घर के बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए नोवे टाउन में सिर्फ करेज का ही एक अकेला घर दिखाया गया है। और इन रियलिटी यूस्टस एंड म्यूरल करेज को घर में इधर उधर भागते हुए देखते थे। और आपने कभी इस शो में इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती थी, जैसे एलियन अटैक, मॉन्स्टर और अजीब क्रिएचर्स का हमला, तो उसके ओनर्स करेज को ओनर्स म्यूरल और यूस्टस को कभी ये फील ही नहीं हुआ कि वो डेंजर में है। ऐसा क्यों? और वो बिल्कुल सिंपल वे में रिएक्ट करते थे। सो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि करेज को एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें उसको सभी नई चीज़ों से डर लगने लग जाता था। वैसे ही करेज के घर में कोई भी कभी आता था तो उसे डर लगने लग जाता था। और मैं इस चीज़ को प्रूफ भी करके बताता हूँ इन वन एपिसोड जिसका नाम मदर वल्चर था, जिसमें एक जायंट ईगल म्यूरल को उठाकर ले जाती है। और जब करेज वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि म्यूरल जायंट ईगल के बच्चों का ध्यान रख रही थी। इन रियलिटी जायंट ईगल एक ह्यूमन लेडी है और म्यूरल उनके बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए गई थी। इन वन मोर एपिसोड, एक और एपिसोड में जिसमें कुछ रकून्स म्यूरल को उठाकर ले जाते हैं। और बट जब करेज वहां जाता है तो वो देखता है कि म्यूरल उनके साथ खेल रही होती है और उन्हें बार बार चिल्ड्रन कह रही थी। असल में वो नेबर्स के बच्चे थे जिनके साथ म्यूरल खेल रहे थे। इन रियलिटी एक नॉर्मल डॉग कोई भी अनजान ह्यूमंस और क्रिएचर पर भौंकता है और अपने ओनर को उस क्रिएचर से प्रोटेक्ट करता है। और हमने शुरुआत में ये भी कहा था कि इस शो में यूस्टस करेज को ना समझ डॉगी क्यों कहता था। ना समझ डॉगी, तुमने मुझे कार्टून बना दिया। सो असल में करेज के एंजाइटी डिसऑर्डर होने के कारण करेज अनजान ह्यूमंस पर भौंकता रहता था, उसे परेशान करता था, इसलिए यूस्टस उसे नासमझ डॉगी कहता था। सो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस शो के क्रिएटर जॉन आर दिलवर्थ ने एक डॉग के माइंड को इमेजिन करके इस शो को कैसे बनाया होगा। और ये सभी मेरे पर्सनल ओपिनियंस एंड थ्योरीज है, सो इसे पर्सनली मत लेना। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।